हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और बच्चों, आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की बुक का जो है प्रश्नावली 1.1 है। और जिसका पहला क्वेश्चन है, जैसा कि देख रहे हैं आप, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है एचसीएफ बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या है। तो बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में या नीचे की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आपने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा होगा इसको, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए, भाज्य क्या होता है, तो जिस संख्या से हम किसी भी संख्या में मतलब भाग देते हैं वो भाज्य होता है। जो संख्या जिस तरह से मान लीजिए भाग दे रहे हैं तो ऐसे भाज्य बाहर होता है। फिर अंदर जो होता है हमारा भाजक होता है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, फिर अंदर जो हमारा होता है भाजक होता है। ठीक है, अब इस भाज्य का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं तो वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भागफल, और ये जो नीचे यहाँ पे बचेगा आपका वो होगा शेषफल। अब इसी के आधार पे जो हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालना है। तो अगर हमारे पास कोई दो पूर्णांक हैं, एक ए है और एक बी है, और ए से जो है हम लोग बी में भाग देते हैं, तो हम प्राप्त करते हैं कि जो भागफल होता है वो क्यू आता है और शेषफल आर आता है। तो ए बराबर हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। ये जो है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब भाज्य हो गया, बी का मतलब भाजक हो गया, क्यू का मतलब भागफल हो गया, आर का मतलब शेषफल हो गया। अभी जो आर है, आर की वैल्यू के लिए यहाँ पे एक लिमिट दे रखा है कि जो आर होगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो जो है आपका हमेशा बी से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि बी से छोटा होगा, यानी कि जो शेषफल होगा वो हमेशा जो है आपके भाजक से के बराबर होगा, सॉरी, जो शेषफल है वो हमेशा 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन वो भाजक से जो है हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अब इसके आधार पे हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया उसमें 135 और 225। ठीक है, 225। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 135 और 225 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमारा 225 जो है आपका 135 से बड़ा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 225 को बाहर रखेंगे और 135 को बराबर के उस पार रखेंगे। ठीक है, अब हम 135 से जो है 225 में भाग दे देते हैं। तो हमारा भाग जो है आपका यहाँ एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे बच गया जो है 90। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 135 एक कम 135, शेष कितना बचा 90। तो इसके गुणे में एक लिख देंगे, जितनी बार पहाड़ा पड़े उसको गुणे में लिख देंगे, और जो शेष में बचा उसको हम लोग प्लस में लिख देंगे। अब देखिए, अभी तक शेषफल 0 नहीं आया। अब इसको कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 न आ जाए। अब क्या करेंगे, 135 को आगे करेंगे और उसके बाद 90 को यहाँ पे लाएंगे। अब इस 90 से 135 में भाग देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 45। ठीक है, तो 90 गुणे 1 लिखेंगे और शेष में कितना बचा 45। अभी भी शेष हमारा 0 नहीं आया। फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर 90 को आगे करेंगे और 45 को यहाँ पे करेंगे। तो अब 45 से भाग देंगे 90 में, तो 45 दूनी हो जाएगा 90। दो बार में कट गया। देखिए शेष कितना हो गया, 0 हो गया, गुणे 2 और शेष में क्या हो गया 0। तो ये जो 45 है आपका, जिसे शेष 0 आया है, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ हो गया 45। ठीक है, इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें 196 और 38,220 दिया है। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों को इसका एचसीएफ बताना है तो देखिए 38,220 जो है 196 से बड़ा है,
तो 38,220 को बाहर रखेंगे और बराबर में लिख लेंगे 196। अब 196 से हमको भाग देना है 38,220 में। भाग दे दीजिए आप, यहाँ पे देखिए कितनी बार में जाता है, क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 3 संख्या है तो यहाँ से भी 3 संख्या लेंगे। तो यहाँ पे जो भाग जाएगी सबसे पहले हमारी एक बार में जाएगी 196 हो गया। यहाँ से घटा देते हैं, 12 में से 6 घटेगा 6 होगा, 70 में से 9 घटेगा तो 8 होगा, 2 में से 186 होगा, यहाँ से 2 जो है उतर गया। ठीक है, अब इसके बाद 9 बार में जाएगा। तो 9 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 9 छके 54, 9 9 81 और 5 86, हाथ में 8 और 9 1 कम 9, 9 1 10 17 हो गया। ठीक है, यहाँ से घटाते हैं, 12 में से 4 घटेगा 8, 15 में से 6 घटेगा 9 और ये कट जाएगा आपका, 0 उतर जाएगा। ठीक है, अब जो है आपका 5 बार में कटेगा, 5 छके 30, 5 9 45, 3 48, 5 1 5 4 9। देखिए तो पूरी बार कट गया। ठीक है, कितनी बार में कटा है, 195 बार पढ़े हैं और शेष कितना आ गया इसका, 0। तो इसका जो HCF हो गया वो हो गया हमारा 196। ठीक है, जो लास्ट वाला भाजक होगा वही HCF होगा, जिससे शेषफल जो है 0 आ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। पहले का जो तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका दिया है 867 और 255। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 867 जो है 255 से बड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग 867 को पहले रखते हैं और उसके बराबर में लिख देते हैं 255। अब क्या करेंगे, 255 से हम लोग 867 में भाग देंगे। तो देखते हैं कि कितनी बार में जो है भाग हमारा जाता है। तो यहाँ पर जो भाग हमारा 3 बार में जाएगा, तो 3 पचे में 15 होगा, 3 पचे 15 1 16 होगा, 3 दूनी 6 और 1 7 होगा। यहाँ से घटा लेते हैं तो कितना हो गया, 102। तो ये जो आपका आया है इसको हम लोग रखेंगे गुणे में, तो गुणे लिख देंगे 3 और प्लस में जो शेष बचा है इसको हम लोग प्लस में लिखते हैं 102। ठीक है, अब फिर ये 255 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि 255 बड़ा है, 102 छोटा है, तो 102 को फिर अंदर लेते हैं। अब 102 से जो है हम लोग भाग देते हैं 255 में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 51। तो कितनी बार में भाग गया है, 2 बार में गया है, तो गुणे में 2 रखेंगे और यहाँ पे शेषफल को लिखते हैं प्लस में 51। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 102 को आगे करते हैं और फिर हम 51 को, तो यहाँ पर जो भाग है हमारा 2 बार में जाएगा, इस तरह से शेषफल बच गया 0। तो ये जो है हमारा HCF हो गया, इसका HCF हो गया 51। ठीक है, यानी कि हमको इस तरह से भाग तब तक करना है जब तक कि वो 0 न आ जाए, तब तक लेकर के इसको भाग करते रहना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, यानी कि हम लोगों को जो है इसमें प्रूफ करना है कि कोई भी यदि धनात्मक पूर्णांक है वो जो होता है वो इस तरह का होता है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो है सबसे पहले मान लेते हैं कि माना a जो है हमारे पास, a एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, a एक विषम पूर्णांक है। अब हम लोग a में जो है 6 से भाग देते हैं, a में जो है 6 से भाग देते हैं, तो जिससे भाग देते हैं कि b से दिखाते हैं, तो b बराबर हम लोग लिख देते हैं 6। तो अब जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होगा, अगर हम लोग उसको लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो हमारा ये एक समीकरण बन जाता है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है a बराबर BQ+R। ठीक है, लेकिन b इक्वल टू क्या है, 6 है, तो अब हम लोग यहाँ पे 6 लिख देते हैं, तो a बराबर हमारा होगा 6q+R। इसको मान लेते हैं हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था कि जो r होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, चाहे 0 के बराबर होता है, लेकिन b से जो है हमेशा छोटा होता है। तो इसका मतलब यहाँ से जो r है और यहाँ b की जगह पे क्या है, 6 है, तो यहाँ से जो r है वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो हमेशा जो 6 से है छोटा होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं r के इतने मान हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है,
यानी कि इसमें से कोई भी r का मान हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब इसमें से r का जो एक एक मान है हम लोग समीकरण 1 में रख के चेक करेंगे, ठीक है। तो यदि हम लोग r बराबर 1 पे देखते हैं, तो जब r बराबर पहले 0 है तो पहले 0 पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 0। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 6 जो है एक हमारी सम संख्या है, ठीक है। तो और सम संख्या से यदि हम किसी ये हमारा 6 जो है सम संख्या है और यहाँ पे जो शेषफल क्या बच रहा है वो 0 बच रहा है, तो ये जो होगा हमारा वो सम होगा, यानी कि ये विषम नहीं होगा, तो ये जो हो गया सम संख्या है। इसी तरह से r बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। तो इसका मतलब है कि जब किसी सम संख्या से हम भाग देते हैं और शेषफल 1 बचता है, तो फिर जो हमारी दूसरी संख्या जैसे कि q है, यानी कि यह जो हमारी या जो a है हमारा, यह एक विषम संख्या होगी। ये जो है आपका विषम संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 से जो है a में भाग दिया जा रहा है तो q बार पहाड़ा पड़ा जा रहा है। इसका मतलब है कि जो a है और शेषफल कितना बच रहा है 0, तो 6 जो है एक सम संख्या है, तो सम संख्या से जब इसमें भाग देंगे तो जो शेष बचेगा वो भी आपका एक सम संख्या ही बचेगा, या तो शेषफल 0 हो जाएगा या तो जो शेषफल होगा वो सम संख्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो शेषफल हो रहा है 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है सम संख्या है। अब देखिए जब a में 6 यानी कि एक सम संख्या से भाग देते हैं और यहाँ पे शेषफल 1 बचता है, यानी कि ये एक जो है विषम संख्या है, तो इसका मतलब है कि यह जो है विषम संख्या का रूप है, ठीक है। इसी तरह से यदि r बराबर 2 रखते हैं हम लोग, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए शेषफल जो है 2 बच रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा सम संख्या है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग r बराबर 3 पर देखते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए 3 बच रहा है, 3 क्या है विषम है, यानी कि विषम संख्या है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग r बराबर 4 पर देखते हैं, तो a बराबर हमको प्राप्त होता है 6q प्लस 4। तो ये जो है हमारा एक सम संख्या है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग r बराबर 5 पर देखते हैं, तो a बराबर क्या हमारा हो गया 6q प्लस 5 हो गया। तो ये जो है हमारा एक विषम संख्या है, ठीक है। यानी इस तरह से हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि कोई भी विषम पूर्णांक जो होता है वो हमेशा या तो किस तरह का होगा 6q प्लस 1 का होगा, 6q प्लस 3 के रूप का होगा, या तो 6q प्लस 5 के रूप का होगा। इनके कहने का मतलब होगा कि यदि किसी विषम पूर्णांक में यदि हम सम संख्या से भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल बचेगा वो हमेशा एक विषम पूर्णांक ही बचेगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 1 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 है हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि कोई परेड में जो है 616 सदस्यों वाली एक सेना है जिसको परेड करना है, और टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। यानी कि 32 सदस्य वाले पीछे एक आर्मी बैंड के पीछे जो है इनको मार्च करना है, पैदल मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, कि जो दोनों समूह बनाए गए हैं उनको जो है समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि जो पहले समूह में जितने स्तंभों की संख्या है उतने ही दूसरे समूह में होनी चाहिए। तो जो स्तंभ बनाए गए हैं स्तंभों की जो है अधिकतम संख्या क्या होगी, इसका आंसर हम लोगों को बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनका जो है हम लोग निकाल देंगे SCF, यानी कि जो 616 है और 32 का हम लोग SCF निकाल देंगे तो हमारा जो स्तंभों की संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 616, देखिए 616 जो है 32 से बड़ा है, तो 616 हमारा बाहर होगा। अब 32 से जो है हम लोग 616 में भाग दे देते हैं, तो देखते हैं कि ये कितनी बार में कटता है। तो देखिए यहाँ पर पहले 32 से कम 32 होगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 होगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा, फिर यहाँ से 6 जो है उतर जाएगा,
और ये जो है अब आपका कट जाएगा 9 बार में, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 16 में से 8 घटेगा, यानी कि 8 जो है यहाँ से हमारा शेष बच गया। तो कितनी बार में गया है? 19 बार में। तो गुणे में 19 लिख देंगे और प्लस में जो शेष बचा है उसको लिख लेंगे। अब 32 को जो है हम लोग आगे लाते हैं और जो शेष बचा है यहाँ पे लाते हैं। तो 8 चौके 32, 4 बार में प्लस जो शेष हो गया 0, यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा, यानी इसका जो HCF आ जाएगा वो कितना हो गया आपका? 8 हो गया। यानी कि जो स्तंभों की संख्या हो गई हमारे, स्तंभों की जो संख्या हो गई, स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो आगे के जो सवाल है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और साथ ही मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।